जनूबी पंजाब में से कम उम्र 3 MP हैं आप। कभी देखा किसी फैसले में वो कहते हैं यार नहीं वो अभी बच्चा है थोड़ा सा ना, इसको प्रेफरेंस नहीं करते? काफी लोगों को तो ये लगता ही नहीं है मुझे देखे कि मैं एमपी हूँ, लेकिन हमारे काम करने में और किसी ऐसे बंदे के काम करने में जिसको शायद पता ही नहीं है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब है, तो फिर आप किनको चुनते हैं? ये जो नून में से शीन निकालने वाली बातें हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता। एक ऐसे बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो तारीख कर दिया, मैं समझता हूँ कि ये सजा तो कुछ भी नहीं है जो उसको मिल रही है, और इतनी फैसिलिटेशन ऊपर से उसको दे रही है सरकार कि देखें मेरे और आपके लिए ये चीजें अवेलेबल नहीं है। साकिब, नवाज तेरे अंदर गैरत है तो डूब के मर जा। मेरी बेटी मरियम है, उसका नाम मरियम है, तो वो कहती है बाबा मेरा नाम तब्दील करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कम उम्र तरीन सियासतदान हैं, खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है और चेयरमैन पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनमें भी अपनी जो खिदमात है सर अंजाम दे रहे हैं। और इनसे पूछेंगे इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही है। और इनका नाम मैं आपको बताता चलूँ, बैरिस्टर उसामा फजल साहब, और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सियासी घराना है इनका। PMLN के अंदर ये इनका जो वर्किंग है, क्या इनके जो आगे जर्नी है, क्या गोल्स हैं, किस तरह अपनी पार्टी को आगे रन करेंगे और कैसे इनको मौका मिल गया ऐसी पार्टी में जिसमें कहते थे कि सियासी मतलब ख़ानदान चल रहा है, एक ख़ानदान ही चल रहा है और वो एक बादशाही निज़ाम चल रहा है, तो इनको कैसे मौका मिल गया इस पार्टी में आने का और इतनी बड़ी सीटों पे जो सर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साकिब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कैसे मतलब? देखिए मेरी जैसे आपने भी बताया कि मेरी फैमिली है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली इट ऑल स्टार्टेड विद माय ग्रैंडफादर, माय लेट ग्रैंडफादर। उनसे ही शुरू हुई है हमारी फैमिली की जो पॉलिटिकल जर्नी है। जी जी। तो ही बिकेम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। फिर मेरे वालिद साहब वो सियासत में आए, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी दफ़ा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे। फिर अब वो महज दुनिया में नहीं रहे। जी, वो इसके लिए उनकी आपके साथ साल 1.5 साल पहले उनकी वफ़ात हो गई, 1.5 साल पहले। तो खैर वो इलेक्शंस के टाइम पे थे, बट ऑब्वियसली ही वाज नॉट वेल। तो उन्होंने फिर ये चाहा कि, और लीडरशिप से बात की हमारी कि भाई मैं अपने बेटे को कंटेस्ट कराना चाहता हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। बट बिफोर दैट 2016 में जब मेरी एजुकेशन, जब मैंने अंडर ग्रेड अपना कंप्लीट किया, आई डिड माई LLB ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो एक्सटर्नल प्रोग्राम था उनका उधर से। तो उसके बाद वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे थे पंजाब में, तो उन्होंने मुझे कंटेस्ट करा दिया। सो आई बिकेम मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन 2016। और उसके अलावा ये था कि वालिद साहब के साथ, क्योंकि आई वाज द एल्डेस्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहता था उनके साथ, उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को देखता था, उनकी फील्ड अक्सर हम लोग इकट्ठे आया जाया करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मैं कनेक्टेड था। लेकिन उस वक़्त तक इतना ज़्यादा, जब मैं स्टूडेंट था, मतलब बैक इन माय कॉलेज डेज, तो उस वक़्त ज़्यादा मुझे इतना पॉलिटिक्स का शौक़ नहीं था। तो खैर ये ग्रेजुअली, क्योंकि दिस वाज इन द फैमिली, तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते होते वाले साहब की चीज़ों को देखते देखते देखते। जनूबी पंजाब में से कम उम्र 3 MP हैं आप, और आई थिंक पंजाब असम्बली में भी चौथे या पाँचवें जो कम उम्र गिने जाते हैं। जी। तो कभी देखा किसी फैसले में वो कहते हैं यार नहीं वो अभी बच्चा है थोड़ा सा ना, इसको प्रेफरेंस नहीं करते? लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि एक चेयरमैन बैठे हुए हैं पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के, और उनके साथ वो क्या उसका नाम है, हमारी और भी बड़ी सीनियर MPs बैठी होती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इवन अज़मा कारदार साहब बैठी होती हैं। एकदम से वो इतना आपको वो प्रेफरेंस मिलना, वो किस तरह से ये सर्कल घुमा? काफ़ी लोगों को तो ये लगता ही नहीं है मुझे देखे कि मैं MP हूँ। नहीं, ऐसे ही है। तो मैं जब किसी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ या कहीं पे किसी से बात कर रहा हूँ, तो वो तो मुझे पहले देखते हैं कि भाई किस तरह हमसे बात कर रहे हो, या क्या तुम क्या चीज़ हो जो हमें बता रहे हो कि ये करें या वो करें। तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हूँ, और फिर वो एकदम शॉक होते हैं कि यार यू आर सो यंग, मतलब ये कैसे तुमने। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि मैं उस टाइम पे सियासत में आया हूँ जब मतलब जो CM-शिप थी वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पास आई। बिल्कुल। वो इस सूबे की वज़ीर आला बनी, और उसकी पॉजिटिव साइड ये हुई कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारी जो पंजाब की कैबिनेट है, दैट इज़ आई थिंक 90% इज़ बिलो 45। और साथ ही साथ जितने पढ़े लिखे हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस हैं, सब मेरे भाई, मेरे कलीग्स,
वो सीएम क्योंकि खुद ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा, आपको पता है आए रोज़ नए इनिशिएटिव्स और सारा कुछ आ रहा है, तो उन्होंने फिर हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और हमें टास्क दिए, अच्छा, हमसे काम ले रही हैं और वो खुश होती हैं जब हम काम करके देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम करने में और किसी ऐसे बंदे के काम करने में जिसको शायद पता ही नहीं है या उस तरह की एजुकेशन नहीं है जो रिक्वायर्ड है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर ना बड़ी उन पर तनकीद की जाती है कि ना वो अपनी प्रमोशन बहुत करती हैं, वो अपने बैनर्स लगवा रही हैं, हर जगह पे उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए मेरे ख्याल में तरीकाकार ये है कि पहले जो होता था पता ही नहीं होता था कि पीएमएलएन क्या काम कर रही है। अब देखें ना, जो बड़े बड़े काम हैं वो तो सबके सामने हैं, वो तो नज़र आते हैं, मोटरवेज हो जाएं या इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो छोटे या जो रोज़ के इनिशिएटिव्स हैं जिनसे आम इंसान की ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है या उसको फ़ायदा हो रहा है, वो कभी पता ही नहीं होता था कि मतलब क्या काम हो रहा है ना। तो अक्सर हम लोगों को तनकीद सुननी पड़ती थी कि आप लोगों ने तो ये नहीं किया, ये तो किसी और का इनिशिएटिव है। लेट्स से आप हेल्थ कार्ड को ले लें, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हेल्थ कार्ड मेरे ख्याल में सबको पता होना चाहिए कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव, एग्जैक्टली। अब यही बात है ना, जब हम उसको प्रमोट ही नहीं कर सके, जब हम उसको पब्लिक में ही नहीं लेके आ सके, उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर सके, हम ये लोगों को बता ही नहीं सके कि नवाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट है। मेरे वाले साहब 2013 से 2018 की असम्बली में एज MPA उस असम्बली का हिस्सा थे, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2016 में लॉन्च हुआ, और मेरे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जब मेरे वाले साहब खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को जिनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। लेकिन आज अगर हम लोगों को देखें तो लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि भाई ये तो इमरान खान का इनिशिएटिव है, और ये तो बल्कि लोग कहते हैं कि भाई इस सारे हेल्थ कार्ड के सिस्टम को PMLN की सरकार ने ख़राब किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज है हमारी पार्टी में, बिल्कुल, कि अब हम चीज़ों को दिखाना शुरू हो गए हैं, लोगों को बताना शुरू हो गए हैं कि यार हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हम स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, हम बड़ों के लिए क्या कर रहे हैं, हम यतीमों के लिए क्या कर रहे हैं, हम डिसेबल लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ अब हम साथ साथ दिखा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको प्रमोट कर रहे हैं। जब आपको ये पता हो, अपने लोगों का दर्द आपके दिल में इस तरह हो कि आपको ये हो कि मेरे लोग लाइनों में भी ना लगें और हर सर्विस, हर फैसिलिटी मैं उनकी दहलीज तक पहुंचाऊं, देखिए ना, ये मेरी CM का विजन है और उन्होंने करके दिखाया। आप देखें, पहले रमज़ान शरीफ आया तो लोग लाइनों में धक्के खाते थे राशन की तकसीम के लिए, आज अब क्या हो रहा है, सहूलत बाजार, अब सहूलत बाजार, और फिर राशन निगहबान कार्ड हमने लॉन्च किया इस रमजान शरीफ में। हम लोगों के घरों में जाके उनको, आज भी बल्कि मैं लिस्ट देखता आ रहा था रास्ते में ही, और कि मैं देख रहा था कि कितने लोग हो गए हैं, कहाँ कहाँ चली गई हैं टीम्स। वो टीम्स जा रही हैं, लोगों के घरों में नॉक करती हैं और कहती हैं कि ये CM की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आपके लिए कार्ड है, इसमें इतने पैसे हैं, आपका राशन आप इससे खरीदें। क्या बात। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है, उसमें हम इस इनिशिएटिव या कोई भी इनिशिएटिव आप उठा लें, जी, हम नहीं देख रहे कि वो PTI का है, वो PMLN का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो जमात इस्लामी का है, वो किसी भी जमात का हो। मरियम नवाज का विजन है कि ये पंजाब के जो लोग हैं, मतलब जितनी अवाम है, वो उसका ताल्लुक जिस मर्जी पार्टी से है, वो मेरी अवाम है और मैंने इसको सर्व करना है। इवन रिसेंटली एक दो मैंने खुद प्रोजेक्ट से वो एक्सपीरियंस किए, जैसे अपनी साथ अपना घर प्रोग्राम है, तो मैंने कहा यार इतने घर कैसे, ये झूठ बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं है, फेक है सब कुछ। वो फिर जब हम वहाँ पे प्रोग्राम करने गए हैं, लोगों से बात की है जी, बताया उन्होंने जी, अखुवत के साथ एफिलिएटेड किया और ये वज़ीर आला का इस तरह का प्रोजेक्ट है कि 2 फेस में वो आपको जी 15 लाख रुपए मिल रहा है और इस तरह करके घर बन रहा है। फिर वो दिमाग ने काम किया भाई वाकई। तो देखिए ना, अब और वो भी, उसमें भी लोगों को घर दिए, लोगों से नहीं पूछा कि तुम किस जमात से हो, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों से नहीं पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब क्या करते थे, वो किस जमात से थे, तुम्हारे बड़े क्या करते थे, उनकी क्या खिदमात हैं उस हमारी जमात के लिए, नहीं पूछा गया। बस उनका क्राइटेरिया सेट किया गया, वो उनको बताया गया वज़ीर आला को कि जी ये उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ये लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस
वो निकल पड़ी कि चलो जी अब इनकी मदद करनी है, इनके लिए घर बना के देने हैं। यहाँ पे तो लोगों ने 50 लाख घरों के वादे किए और मेरे ख्याल में शायद 50 घर भी नहीं डिलीवर कर सके। लेकिन इंशाल्लाह जब ये टेन्योर ख़त्म होगा तो हम आपको बताएंगे कि हम कितने लाखों लोगों को, बेघर लोगों को हमने घर दिए हैं। अच्छा, आपकी जो एंट्री किस तरह वो उनके सामने असरअंदाज हुई? क्या वो आते साथ ही आपने वो डीपीओ खिलाफ जो है एक्शन लिया, इस्तेकाल कमेटी वो पेश कर दी? और देखिए मेरे ख्याल में तो साकिब, उनके सामने आने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको काबिल होना चाहिए, आपको एजुकेटेड होना चाहिए और आपको नॉट नेसेसरीली बट आपको एजुकेटेड होना चाहिए। और वो आई थिंक सीएम का तरीकाकार ये है कि शी लव्स एवरीवन, वडेरा सिस्टम नहीं प्रमोट, कोई चक्कर नहीं है उनका। अगर वो आप चाहते हैं कि सीएम आपको लाइक करें या आप उनके क्लोज हों तो आपकी काम पे ग्रिप होनी चाहिए। आप काम से ना घबराओ, आप हार्ड वर्क से ना घबराओ, आप अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए और आपकी ग्रिप होनी चाहिए अपनी चीज़ पे। और सबसे बढ़कर जो सीएम का जिस तरह का विजन है, मतलब फॉर द पीपल वाला, आप में भी वो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि आपने लोगों के लिए काम करना है। जब मुझे जो टास्क मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश किया मैं वो डिलीवर करूं, बिल्कुल, और विद इन टाइम डिलीवर करूं, बल्कि कब बिफोर टाइम डिलीवर करूं। मैं चाहे आई एम हेडिंग द पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स ऑन एसडीजीज, चाहे एसडीजीज के मामलात हों, अब उसमें पूरे पंजाब के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपने आपके जो पार्टनर्स हैं उसमें वो फॉरेन पार्टनर्स आपके होते हैं, यूनिसेफ वाले, यूएनडीपी वाले, यूनाइटेड नेशंस वाले, डिफरेंट उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आपको बात करनी पड़ती है, उनके साथ आपको बैठना पड़ता है, चीज़ों के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट को लूप में लेना पड़ता है। और या चाहे एजुकेशन हो, जी, मतलब जिस तरह भी मैं काम आ सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करूँ। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें वो हैं जो आपको अपनी लीडरशिप के करीब लेके जाती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मेरी लीडरशिप है उसके करीब जाने का क्राइटेरिया या उसकी नज़रों में आने का क्राइटेरिया ये है कि आप काबिल हो और आप हार्ड वर्किंग हो, दैट्स इट। अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन हो, मतलब कि पुल के ऊपर खड़े हुए हैं आप, एक तरफ नवाज शरीफ साहब है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब है, तो फिर आप किनको चुनते हैं? देखिए मेरे ख्याल में तो भाईजान ये जो नून में से शीन निकालने वाली बातें हैं ना, ये बहुत अरसे से चलती आ रही हैं, लेकिन ये जो है ना ये कभी नहीं हो सकता जो लोग जिस तरह की बात करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली की फाउंडेशन है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन यूनिटी एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो देखें, जब इस तरह की फैमिली एथिक्स पे आपकी फैमिली की फाउंडेशन बेस्ड हो तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता कि आपको चूज़ किसे करना है। मेरे ख्याल में चूज़ पाकिस्तान को करना है, जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को चूज़ किया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं हो सकती। हमजा शहबाज और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ बहन भाई हैं और बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशन है। तो ये और चंबा हाउस की क्या कहानी है? ये देखिए, उन्होंने ऑफिस खोलने दिया, वो फिर उन्होंने अलग से खोल लिया अपना। ये मेड अप स्टोरीज हैं, बस लोगों को कोई ना कोई जो है ना एक मैं कहता हूँ कि चस्का लेने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए, तो जब उनको कोई बात नहीं मिलती तो उन्होंने बहन भाइयों की लड़ाई बना दी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये पूरी फैमिली और हम सब भी, क्योंकि अब फैमिली का हिस्सा है इनकी, दिस इज़ अ बिग फैमिली। आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो ये लोग तो कहते हैं कि बिगेस्ट पार्टी है, बट मैं कहता हूँ ये बिगेस्ट फैमिली है। ये एक वीडियो मैं आपको सुनवाता हूँ। एक मौलाना साहब हैं, स्क्रीन पर अक्सर आते रहते हैं। मरियम नवाज, तेरे अंदर गैरत है तो डूब के मर जा। मेरी बेटी मरियम है, उसका नाम मरियम है, तो वो कहती है बाबा मेरा नाम तब्दील करो। देखिए मैं तो साकिब इस वीडियो पे हंस ही सकता हूँ, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं आई फील सैड फॉर दिस गाय। मतलब ऑनेस्टली मुझे अफसोस हो रहा है ऐसे लोगों को देख के। आपने मुफ्ती साहब हैं और आप एक लीड करने वाले हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, कहते हैं चले किसी का ऐब हो भी एक दो बात हम अलग बात करते हैं ना, उसको छुपाना चाहिए। ये एग्जैक्टली हमारे इस्लाम की रूह को अगर देखें तो इस्लाम की रूह पे तो ये है कि आप साथ वाले को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने, बिल्कुल ऐसे है। अगर आपको कुछ पता भी चला है तो आपसे नहीं बातचीत निकलनी चाहिए। वीडियो लगी कि आपने झंडा तो नीचे देख लिया होगा। बिल्कुल देख लिया है, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेरी वज़ीर आला ने भी, मेरी लीडरशिप ने भी हमेशा जो है ना अल्लाह ताला पे भरोसा किया है,
और अपने फैसले अल्लाह ताला पे छोड़े हैं। आपको याद है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह टर्न हुई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने देखा कि किस तरीके से कितनी ताकत के साथ नवाज शरीफ वापस आया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, और कामयाब तरीन वज़ीर आला है। कोई शक नहीं। मतलब आप ये देखें कि पंजाब की तारीख में पंजाब जो है वो शहर है पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे। उसको संभालना और इतने अच्छे तरीके से संभालना कि छोटे से छोटे बंदे की जो नीड है उसको भी केटर करना, और माँ की तरह, बहन की तरह, एक बेटी की तरह लोगों के लिए हाजिर रहना, और इस तरह की चीज़ों में, जो इस तरह की आपने वीडियो का जिक्र किया, इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करती वो। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब पर। इतनी पाबंदियां क्यों लगाई हुई हैं आप लोगों ने? क्या आप मिलने नहीं दिया जाता उनके घर वालों को या उनकी पार्टी के लोगों को? क्या इस पे मौक़िफ़ आपका है? लेकिन साकिब, या आपको पार्टी का या याद वज़ीर आला है का? कि जब इमरान खान तकरीरों में हंस हंस के और हाथ हिला हिला के कहता था कि मैं इसके जेल के एसी उतार लूँगा, मैं पंखे उतार लूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा, वो टाइम भी तो हमने फेस किया है ना। और आपने आज शायद वो जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, आपने शायद वो उसका जायज़ा नहीं लिया। जी जी। उसमें उन्होंने पूरी खान साहब की आइटिनरी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई है कि मंडे को उनको देसी मुर्गी मिल रही है तो ट्यूसडे को मटन मिल रहा है, वाह। ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, मिल्क शेक्स मिल रहे हैं, खजूरें मिल रही हैं, और पता नहीं क्या क्या लवाजमात मिल रहे हैं। वो आप और मैं तो नॉर्मल रूटीन में हम तो अपने नहीं, घरों में नहीं, ही वो खाना नहीं नहीं खाते जो खाते, उनको जेल ऐसे में ही मिल रहा है। जिम की सहूलत उनको दी गई है, स्टडी रूम उनको बना के दिया गया है, उनके लिए जितनी फैसिलिटेशन जो कुछ हम कर सकते हैं बिल्कुल। एक ऐसे बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो तारीक कर दिया, तारीक करने की कोशिश की, तारीक करने और पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करने की कोशिश की, आइसोलेट करने की कोशिश की, हर किसी से हमें लड़वा दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमसे दूर चले गए। जो मुल्क हमारे दोस्त मुल्क थे, सी पैक जैसी चीज़ जो बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आई, दोस्त ममालिक हमारी हेल्प करने पे लगे हुए थे, उनको डरा के भगा दिया, सी पैक को हॉल्ट लगा दिया। मैं समझता हूं कि यह सज़ा तो कुछ भी नहीं है जो उसको मिल रही है, और इतनी फैसिलिटेशन ऊपर से उसको दे रही है सरकार कि देखें, मेरे और आपके लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं है साकिब। आज भी वो अता तारड़ साहब का बयान आया कि कोई डील नहीं है, ना कोई डील है। नहीं, डील किस चीज़ के लिए करें, मुझे बताएं ना आप साकिब। कोई बाहर आने के चांसेस नहीं है इमरान खान साहब के। वो अपनी सजा काट रहे हैं, जितने उनके जो कुछ उन पे फर्दे जुर्म जिस चीज़ पे आयद हुआ है वो काटेंगे, सजा काट के जब सजा खत्म होगी बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई देखे ना, अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का जी। तो उसको ये हक तो नहीं है कि आप में और उसकी सजा में फ़र्क तो नहीं होना चाहिए, आम इंसान और उसकी। जी जी। और जबकि गुनाह भी 1000 गुना बड़े हों, तो फिर मेरे ख्याल में तो जो कानूनी सज़ा जिन जराइम में खान साहब मुलव्विस रहे हैं और जो फ़र्द जुर्म पे आयद हुए हैं और जिनके अगेंस्ट वो सज़ा काट रहे हैं, वो सज़ा जितने सालों की है वो पाकिस्तान पीनल कोड आपको बताएगा, और आप देखें जब वो सज़ा पूरी होगी वो बाहर आ जाएंगे। नहीं, वो कहा जाता है लेकिन अगर प्रेशर में कोई कहे कि सज़ा कम की जाए और सज़ा को बाईपास करके, क्योंकि वो खान है, और उसको वापस लेके आया जाए, वरना हम मुल्क बंद कर देंगे, वरना हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, वरना हम आग लगा देंगे, वरना हम बच्चों के स्कूलों को आग लगा देंगे, वरना हम हॉस्पिटल्स को आग लगा देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। तो इसमें डील या ढील की तो बात ही नहीं है, ना डील होगी ना ढील होगी। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। अब ये देखें ना, ये कितना मजाक खेज बात है। बट डोनाल्ड ट्रंप को और कोई काम ही नहीं रह गया कि वो खान को बचाता फिरे, मुझे बताएं। तो आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अगर उसका कोई फेवरेट वजीर आज़म है पूरी दुनिया में, शहबाज शरीफ साहब है। और ट्रंप बाय द वे, आप जो ट्रंप जिन्होंने इसको बचाने आना था, उसने अब रफेल का काउंट 10 तक पहुंचा दिया है। ये भी आपको अपडेट होनी चाहिए। क्या बात। कि लोग कहते थे कि हमने 6 तैयारी गिराए हैं, वो 10 तक ले गए। कहते हैं कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
सैयद आसिम मुनीर साहब की अगर डील हो जाती है इनसे कोई, या उन्होंने मिलने की भी कोशिश की है इनसे, कोई तो 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई हाल नहीं निकला जी। इमरान खान डटा हुआ है और वो बाहर नहीं आना चाहता, वो कहता है मैं चक देंगा, इंज कर देंगा। सर ये देखें ना, जो ये बातें हो रही हैं इसकी कोई बेस है? मतलब डील किस चीज़ की करनी है, मुझे कोई ये तो समझाए ना कि। और वैसे तो खैर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब हो गए हैं, वैसे तो ही इज़ बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ना, मतलब उनका वो एक इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं और उस इंस्टीट्यूट का प्रीमियर हमारा वज़ीर आज़म है, ठीक है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स है ना, हमारा एक मुल्क है, मुल्क के अंदर आर्मी भी है, जुडिशरी भी है, पार्लियामेंट भी है, ये इन सब की वर्किंग अपनी अपनी जगह है। तो ये किस तरह, पहले इन्होंने ट्रंप को कहा कि हमें बचाएगा, अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जो है ना गोद में अपना सारा वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती जिस तरह चलाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं आप लोग इजाज़त नहीं देते हमें कोई जलसा करने का, कोई मीनार पाकिस्तान में, अभी आप इजाज़त दें, हम यूँ लाइनें लगा देंगे, लाके पता जाएगा। एक तरफ आप अपनी आवाम इकट्ठी कर लें, एक तरफ हमें तो इजाज़त देने में कोई मसला नहीं है। मैंने कहा आप हमारे साथ बैठें, SOPs पे वर्कआउट करते हैं, आप हमसे कमिट करें और उसके रिpercussions होंगे फिर अगर आप उसको वायलेट करेंगे। कमिट करें कि किसी भी अगर आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो किसी भी, चाहे वो अस्करी अमलाक हों या सरकारी अमलाक हों, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लोगों के स्कूल, बच्चों के स्कूल नहीं बंद होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बंद होंगे, कोई किसी दरख्त को आग नहीं लगाई जाएगी, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। करें जलसा। अच्छा, अब हम आंख पे चल जाते हैं, और अभी तक तो ये बयान नजर आया जो है आंख वाली बात है ना, वो जो अभी हम थोड़ी पहले फेक न्यूज वाली बात की थी ना, जी जी, बस ये प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है। नहीं उनकी आंखें भी नहीं कि खराब। सर आंख देखे ना, मैं हूं, मैंने ये नजर वाली ऐनक लगाई हुई है, ठीक है। तो मैं 31 साल का लड़का, अगर मेरी आंखें खराब हैं तो 70 साल के बंदे की आप कैसे उम्मीद रखते हो कि उसकी आंखें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी? वो कहते हैं बड़ा फिट है वो। और सर फिट होना एक अलग चीज़ है, आपकी देखे ना, आपकी फिटनेस होना अलग चीज़ है, लेकिन वो 70 साल आंखें तो चली हैं ना। लेकिन आप सोहेल अफरीदी साहब को भी खुश नहीं कर सके। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी मर्जी का ना डॉक्टर दिया, तजवीज़ किया है ना। सर देखें, ये लेकिन बस एक तरफ बेसलेस चीज़ें हैं। मैं आपको पहले भी यही बात की है साकिब के उनका एक बंदे की खुशनुदी के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो इमरान खान जो है वो एक कल्ट का लीडर है, जो लोग उसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मैं तो यकीन करें ये कहता हूं कि अगर इमरान खान अकबर बादशाह की तरह दीन इलाही अनाउंस करता ना, तो लोगों ने उस दीन में कन्वर्ट हो जाना था, इस्लाम को छोड़ के। वाह वाह, इतना ज़्यादा जाहिलियत उसने फैलाई है लोगों में, इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश किए गए हैं इस लेवल पे जाके, ठीक है। तो हम तो ये इंशाल्लाह रिवर्स करेंगे। पीपल्स पार्टी तो अभी सिंध की आवाम भी चाहती है कि वज़ीर आला वहाँ पे आ जाए, लेकिन पॉसिबल तो नहीं अभी आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इलेक्शन होगा कल को, फिर देखी जाएगी। लेकिन ये कल को आना है 2 तारीख अक्सरियत के साथ और इक़्तिदार चाहिए, फिर ही वो आप पूरे मुल्क पे मामला कर सकेंगे। तो अभी फिर क्या मंशूर है वज़ीर आला साहब का, मरीम नवाज शरीफ साहब का? पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान को हथियाना अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करना है, पाकिस्तान के लोगों को वो कॉन्फिडेंस देना है जो वो लूज कर गए हुए थे, जो जिनको लगता था लोगों को कि यार पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा, बाहर मूव आउट हो जाते हैं। ठीक है। मेरे जैसा बंदा भी जिसकी फैमिली ने पूरी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान के लोगों को, अपने हलके के लोगों को, इस नेशन को दे दी। मेरे जैसा बंदा भी जब लंदन गया बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स पे, तो मैंने भी सोचा यार वापसी जाए क्या करना है, यहीं पे रहते हैं, वहाँ पे क्या है। वो कहते हैं जैसे आप बैठे हुए मेरे सामने, बाहर से पढ़ के आते हैं सियासतदान, तो आम आदमी तो बेचारा इधर से रोला होता है। तो सर पढ़ा रही है ना मेरी वज़ीर आला, अब मैं आपको यही तो बताया है, आपने पढ़ना है लम्स में, बाहर जाके पढ़ना है। मेरी वज़ीर आला 4 साल की फीस भरेगी, आप क्या बात, पढ़ाएगी आपको इक्विप करेगी, आपको इक्विप इतना करेगी कि आप दुनिया में आंखें डाल के लोगों की देखें और उनको बताएं कि हम पाकिस्तान से हैं और हमारी ये काबिलियत है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए आवाम के लिए वज़ीर आला साहिबा की तरफ से? मेरा तो यही पैगाम होगा कि आपने हौसला और हिम्मत से, हम सब ने मिलके, ये अकेली वज़ीर आला का काम नहीं है, ये किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, हमने एज अ टीम, आप लोगों ने भी जितने इनिशिएटिव CM लेती हैं, आपकी वेलफेयर के लिए ले रही हैं, आपकी सेफ्टी के लिए अगर कोई चीज़ पॉलिसी बनती है
उस पर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप और मैं उसको प्रायोरिटी देंगे। जी नाज़रीन, आपने बैरिस्टर उसामा फजल साहब की गुफ्तगू सुनी और उम्मीद आपको बड़ी शानदार लगी होगी, बड़ी बड़ी अच्छी बातें लगी होंगी। अगर फिर भी आपका कोई शिकायत हो, आप कमेंट में अपनी इजहार कर सकते हैं। मज़ीद इनसे रिक्वेस्ट करके एक और एपिसोड भी लाया जा सकेगा। फ़िलहाल इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।